तो अवश्य लग ही जाती है। हमारे वस्त्रों पर काजल की एक ना एक रेख अवश्य लग ही जाती है। इसलिए महाराज बुरे लोगों की कभी भी संगति नहीं करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। ऐसे लोगों की संगति करें जो हमें भगवान की ओर प्रेरित करें, जो हमें श्यामा श्यामजू की कृपा के बारे में बताएं, जो हमें वृंदावन की महिमा के बारे में बताएं, जो हमें राधा माधव की कृपा के बारे में बताएं, जो हमें सत्संग करना सिखाएं। ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो हम भी उनके साथ साथ भक्त बन जाएंगे, भगवान के रसिक बन जाएंगे। और बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हमारे अंदर भी दुर्गुण आ जाएंगे। आज अजामिल उस वेश्या के कुसंगति से ऐसा बिगड़ा, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा और महाराज चोरी डकैती करने लगा। एक बार कुछ अयोध्या के संत वृंदावन जा रहे थे और मार्ग में अजामिल का गांव पड़ता था। अब महाराज अजामिल के गांव में संत पहुंचे। देखिए, अयोध्या के संत वृंदावन जाते हैं और वृंदावन के संत अयोध्या आते हैं, तो आपस में उनमें हंसी मजाक चलता रहता है। अयोध्या वाले कहते हैं हमारे राम जी बड़े हैं और वृंदावन वाले कहते हैं हमारे कन्हैया बड़े हैं। दोनों आपस में खींचतान चलती रहती है। एक बार अयोध्या से तुलसीदास जी महाराज आए वृंदावन। गोवर्धन की तलेटी में सूरदास जी भगवान का भजन कर रहे थे, हरे कृष्ण कर रहे थे। तो तुलसीदास जी ने आकर के कहा, अरे सूरदास जी क्या कृष्ण कृष्ण को पुकारते हो? अरे हमारे राम जी की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी बड़े हैं। सूरदास जी ने कहा, देखो तुलसीदास जी, हमारे तो कन्हैया ही हमारे लिए सर्वस्व हैं, हम तो कन्हैया को ही भजेंगे। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम मानते नहीं तो दोनों को तोल कर देख लो, जो बड़ा होगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और जो छोटा होगा उसका पलड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा एक वृक्ष के ऊपर पलड़ा बांधा गया। तुलसीदास जी ने कहा, बुलाओ अपने कन्हैया को। तो नेत्र बंद करके सूरदास जी ने ध्यान किया, हे गोविंद आकर इस पलड़े में विराजमान हो जाओ। और ठाकुर जी आकर के बैठ गए। अब महाराज सूरदास जी ने कहा, अब आप बुलाओ। तो तुलसीदास जी ने नेत्र बंद की और कहा, हे सीताराम आकर के पलड़े में विराजमान हो जाओ। भगवान सीताराम पलड़े में आए और ठाकुर जी का पलड़ा ऊपर और सीताराम जी का पलड़ा नीचे। तुलसीदास जी ने कहा, हमने कहा था ना हमारे राम जी बड़े, अब आ जाओ हमारे राम जी की शरण में। अब तो महाराज सूरदास जी को बड़ा गुस्सा आया। छोटे से ठाकुर जी की मूर्ति रखते थे हमेशा साथ में, वो मूर्ति बात किया करती थी सूरदास जी से। हमारा झोले में भागे भागे कुटिया में गए, झोले में से मूर्ति निकाल करके अलमारी में रख दी और कहा कि अब आप यहीं बैठे रहना। अरे वहां उस विकराल पूतना को आपने मार दिया, 21 किलोमीटर का गोवर्धन पर्वत आपने एक उंगली पर उठा लिया और आज राम जी आपसे भारी पड़ गए, राम जी नहीं उठाए गए, मेरी नाक कटा दिया आपने, अब मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा। अब तो महाराज सूरदास जी का ऐसा भाव देख करके ठाकुर जी रीझ गए और ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए और ठोड़ी पर हाथ लगा करके मुख को ऊपर किया और कहा, सूरदास जी गलती तो आप करते हो और नाम हमारा लगा रहे हो, बताइए आपने मुझे क्या कह करके बुलाया? तो कहा, मैंने कहा गोविंद आकर पलड़े में बैठ जाओ। और तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने कहा, सीताराम आकर पलड़े में बैठ जाओ। तो फिर गलती तो आपने की, वहां राम जी भी मोटे तगड़े, सीता जी भी मोटी तगड़ी, में छोटा सा बालक। यदि आप कहते कि राधा गोविंद आकर के पलड़े में बैठ जाओ तो बराबर की टक्कर तो अवश्य देते। अब तो महाराज मूर्ति को रख के झोले में दौड़े दौड़े गए, अरे महाराज गलती हो गई, दोबारा तोलेंगे। तुलसीदास जी समझ गए कि टेढ़ी टांग वाले ने गड़बड़ कर दी, सब बता दिया। महाराज वो तो मजाक ही तो कर रहे थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने सूरदास जी को अंक में भर लिया और अंक में भर के कहा, हम तो आपसे मजाक कर रहे थे, हमारे राम और आपके कृष्ण कोई अलग थोड़ी हैं, दोनों एक ही है। अंतर तो केवल इतना ही है कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर केवल इतना ही है कि इनके नयन थोड़े गंभीर हैं और इनके नयन चंचल हैं, बस इतना अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। आज महाराज इसी प्रकार कुछ